जानते हो तो इन अर्गन्स से डिटेच हो जाओ। अगर शांति चाहते हो तो इन अर्गन्स से डिटेच हो जाओ। अपने स्वधर्म में टिको। प्रश्न है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? हैं? उत्तर है, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती है, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती है, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम के रूप में भी पूजे जाते हो। तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में पूजे जाते। तुमने पूज्य और पुजारी का रहस्य को समझा। पहले मालूम नहीं था, लेकिन बाबा का बनने के बाद पूज्य और पुजारी का रहस्य को भी समझा। गीत है, माताओं माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की गाई जाती है ना, सबका सदगति दाता भी एक है। याद भी उस एक को करना पड़ता है। यह तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना है। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा। जिसको तुम बच्चे जानते हो, उनके साथ तुम्हारा योग है। तुम जानते हो उनकी यह सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना रचता को भी नहीं जानते। ये चित्र आदि किसने बनवाया? तुम कहेंगे शिव बाबा ने। किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता ही तो कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारी सृष्टि चक्कर सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है? तो कहेंगे वास्को ड गामा ने सारा धरती का चक्कर लगाया। पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है, और कुछ है नहीं। यह सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाप फिर सब बातें नटसूल में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत 5000 वर्ष पहले बराबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। भारत में भी कितने थोड़े होंगे।
अब तुम कहेंगे कि हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता है। दिल्ली को ही फरिस्तान कहते हैं। पहले पहले जरूर कोई राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में जहाँ राज्य करते थे वहाँ होता है। भारत का बहुत प्रभाव है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए और धारण भी करना चाहिए। बाबा ने कहा, शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर भी कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है। असूल नाम क्या है? शिव बाबा है। शिव हमको किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है। गाया जाता है परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, अर्थात आत्मा है। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाबा कहते मैं भी इनमें प्रवेश करता हूँ तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है, परंतु समझने में भ्रुकुटी के बीच में छोटा स्टार है। तो कहेंगे मस्तक मणि, मस्तक में मणि। मणि किसको कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है। कहते सिर्फ मस्तक में मणि होती है। यह सब बातें वास्तव में इस समय की है। तो बाबा ने कहा आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है, वो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझनी है कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। तो बाबा ने कहा बाप कहते मेरी आत्मा में, जिसको परमात्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता जरूर हूँ। निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे यह ज्ञान नहीं था। जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही है फैमिली में लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है। उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव बाबा का दिखाते हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी है। ऐसे नहीं श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा तो सिद्ध होता है एक बाप के सब बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। तो बाबा ने कहा रुद्र यज्ञ कहते हैं। बाबा ने यह यज्ञ रचा है जीव आत्माओं द्वारा। जैसे बाप भी पूजा होती है वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होनी चाहिए। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी भी पूजा होती है। वही नाम चला आता है। यहाँ तुम आत्माएं सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसीलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, फिर उनकी भी तो पूजा होनी चाहिए ना। सबकी पूजा करते, कम से कम लाख शालिग्राम बनाते। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं। फिर कोई 5000, कोई 10,000, कोई लाखों शालिग्राम भी बनाते हैं। यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। बाबा समझाते हैं तुम आत्माएं इस पतित शरीर द्वारा सेवा कर रही हो। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते? शिव बाबा करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। तो बाबा ने कहा
बाप के साथ पहले तुम्हारी महिमा होनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं, ना रुद्र को जानते हैं, ना शालिग्रामों को जानते। जिन्होंने राज्य पाया, अभी तुम राज्य पा रही हो। पूजा मुख्य की होती है, वह है लक्ष्मी नारायण, जिनकी डिनाइस्ट गाई हुई है। इन्होंने फिर राज्य कोई की मदद लिया होगा। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। बड़ी मीठी बातें हैं। नरसुल में बाबा समझाते रहते ताकि धारणा भी कर सको। मुख्य है, मुख्य धारणा की बात। बाबा ने कहा जो बाबा रोज समझाने देते उसको धारण करनी है। मुझ बाप को भी याद करना है। तुम्हारी आत्मा में झाड़ और चक्कर की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा, जो आत्माओं का बाप है, जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं सो सब समझते हो। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी है, फिर पूज्य होंगे। वहाँ फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा। उन्हों को भगवती भगवान जरूर भगवान ने ही बनाया होगा। अब भगवान निराकार है या साकार? साकार में ऊंचते ऊंचा लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार बाबा है। इसीलिए निराकार की ही पूजा होती है। यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। पहले पहले बाप में ही निश्चय रखना है। बराबर हम आत्माओं का बाप तो कोई कहे है भगवान है परमात्मा, तो बोलो ये किसने याद किया और किसको? एकदम पकड़ लेना चाहिए। तुमको कितने बाप है, तुम किसको पुकारते हो, भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर। तो बाबा ने कहा तो जरूर 2 फादर है। आत्मा याद करती है गॉड फादर को। तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक बाप है, आत्मा का बाप कौन है? जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। यह किसने और किसको पुकारा? इस बेहद का बाप का परिचय देना है। उनसे भी वर्षा मिलता है। यह भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में नाम भी लिख रख दिए हैं। कोई गॉड कहते, कोई परमात्मा कहते, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले जरूर एक को ही याद करते हैं। वह सभी आत्माओं का बाप। वर्षा भी उनसे ही मिलता है। तुम आत्मा उनको पुकारती हो। 2 बाप का परिचय देना है, हद का बाप और बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान कहते मैं आता हूँ, आकर तुमको शांति सुख देता हूँ। फिर मुझे कभी याद करने की दरकार नहीं होगी। तो बाबा ने कहा तो पूज्य और पुजारी पतित पावन भारतवासी ही बनते हैं। बाकी पतित पावन पतित भी भारतवासी बनते हैं। बाकी बीच में कोई धर्म स्थापन होता नहीं। फिर बुद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बन जाते। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वहाँ खाली होगा, तभी तो फिर वापस जाएंगे। तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन आओ। तो जरूर आया तो होगा ना, पर वो भूल गए। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ।
यह तो खुद ही गीता का भगवान मानते हो। वह तो कहते मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। बाप कहते मैं तुम्हारे जन्मों को भी जानता हूँ। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। भले गीता हाथ में उठाते फिर भी कहते पतित पावन, सब सीताओं का राम, राधे का कृष्ण नहीं कहते। राम अर्थात परम पिता परमात्मा। त्रेता का राम कहे तो उनसे भी तो उच्च कौन है? लक्ष्मी नारायण। फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? परंतु नहीं है तो बात परमात्मा की। हेवनली गॉड फादर निराकार को ही कहेंगे। लिबरेटर गाइड बाप को ही कहते हैं। क्राइस्ट तो थोड़ी सबको लिबरेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते। बाप ही आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही गाइड बनते हैं। कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, तुमको बाबा ने आकर अपना बनाया है। तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म, तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है। तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल। वह बुद्धि में काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। सुख की साइंस बहुत, सुख भी साइंस बहुत देती है और विनाश भी कर देती है। तुमको वहाँ एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना। यह सब चीज फिर तुम्हारे को काम में आएगी। विलायत में बत्तियों में ऐसी है जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। सतयुग में भी ऐसे रोशनी रहती है। वैभव जो अभी यहाँ है वो तुमको वहाँ रहते बहुत, तुमने साक्षात्कार किया हुआ है। वहाँ तो एक्सीडेंट आदि कभी होती नहीं है। क्या सुना भाई? तो बाबा ने कहा दुख की कोई बात वहाँ होती नहीं। बाप आकर तुम्हें सुख शांति की मनोकामनाएं पूरी करते। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं। उनसे पूछना तुमको अशांति किसने किया, यह तो तुम बच्चे जानते हो। अशांत ये 5 विकारी करते हैं, परंतु ये समझते नहीं, यह भी भूल गए हैं। आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश से फिर ऑर्गन्स के लिए। अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, यानी डिटेच हो जाओ। आधा कल्प तो पाठ बजाए ना। अभी जो हमें इंद्रियां मिली है, इनसे आप अलग हो जाओ। इनमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात नहीं है। कहाँ तक गुम्फा में बैठेंगे। आत्मा कहती है कि इन अर्गन से डिटेच हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत थक गई। अभी तो ये शरीर को भी भूल जाती हूँ। अभी बाबा कहते अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। तुम असूल वहाँ के रहने वाली हो, अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। वह समझते हैं हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते, इसीलिए कर्म सन्यासी नाम है। परंतु कर्म का सन्यास तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा उनका तो धर्म ही ऐसा है। गृहस्थियों के पास उनको खाना भी पड़ता है, इसीलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना है, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। भारत में ही प्यूरिटी थी तो सब प्योर थे, अब सब पतित है। बाप बैठ के राज समझाते हैं।
फिर कहते बच्चे और कुछ नहीं करो, सिर्फ मुझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना, सतो रजो तमो में पास होकर अभी तुमको वापस घर जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज सुना देते हैं। आज कौन सा दिन है? हाँ है, क्या करते हैं? हाँ मेहंदी लगाए होंगे माताएं बहन। तो रितु बहन एक गीत तैयार, पता नहीं कुछ बनाई आज के दिन के महत्व का कुछ बताएगी। और भैया मधुबन से होके आए हैं समर्पित भाइयों का, जैसे कल सौरभ ने सुनाया तो आज भैया भी अपना अनुभव सुनाएंगे, इसीलिए पूरा करते हैं। 24 तारीख को सब राखी मनाई जाएगी और नॉन विकेश का, तो सभी को जरूर लेकर के आना है। इनाम देगी वो बहन, कल उनका मैसेज आया है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला स्वयं को इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई मणि समझना है। क्या समझना है? प्रतीक मुरली लिखो, कार्तिक एक डाइट दे देना प्रतीक को कल। स्वयं को इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई मणि समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडारे से भरपूर भव। हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना भगवान हमें कितना प्यार करता है। आज बाबा ने माताओं को कितना प्यार किया है, तो बाबा ने बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना वो प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही, ऐसे अनुभव होता है। जैसे हर समय प्यार की अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। आपको प्यार पाने के लिए प्यार देना पड़ेगा। एक एक कदम में प्यार दो तो आपको प्यार तो मिलेगा। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, सिर्फ प्यार नहीं, साथ साथ शक्ति भी दो। तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ और किसको शक्ति। जो चीज चाहिए वो दिलाओ, किसको प्यार दिलाओ और किसको शक्ति। उसमें से उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे हैं।
यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा। आप क्या समझते हो? विशेष आत्मा हो ना तो विशेषता की सेवा किया। जिसको प्यार भी दो और जिसको शक्ति चाहिए उनको शक्ति भी दो। हर समय शक्ति स्वरूप बनने से तो कोई नहीं चलेगा ना। और वर्तमान समय हर किसी को, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सबको क्या प्यार के भूखे। उनके पास संपत्ति की कमी हो नहीं हो उसकी महसूसता नहीं करते, लेकिन हर एक दूसरे की प्यार की आस रखते हैं। तो बाबा ने कहा वही विशेष सेवा है। स्लोगन है, जो माया भी चतुराई से परे रहते वही बाप को अति प्रिय है। चतुराई नहीं करना भगवान के आगे। जो माया भी चतुराई से परे रहते वही बाप को अति प्यार है। आ जाओ ऋतुबेन, आप आगे आ जाओ। आज है 19 तारीख। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदु रूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह अभिमान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसे कंट्रोलिंग पावर सारा दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसा कि दीदी ने बताया, आज है सावन मास की हरियाली तीज। सावन हमें किसकी याद दिलाता है? हमारे संगम युग की याद दिलाता है। जैसे सावन के महीने में बरसात होती है, अभी बाबा ने बताया संगम में किसकी बरसात होती है? प्यार की बरसात होती है। ज्ञान तो बाद में समझ में आता है, पहले बाबा का प्यार मिलता है। तो इसको हरियाली तीज क्यों बोलते हैं? ऐसा कहते हैं कि